माय नेम इज मुस्कान, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलिटी विद मुस्कान। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई हैव डन व्हाइल आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, और मैंने उन मिस्टेक्स से क्या क्या सीखा है और जो मैंने गलतियाँ की है। ऑलमोस्ट सभी लोग उस तरह से गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से पॉसिबल होता है कि उन्हें जॉब लेट मिलती है, या ये भी हो सकता है या उन्हें जॉब मिलती भी नहीं है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई तो कर देते हैं पर कहीं से कॉल्स ही नहीं आते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कितने कंपनीज में अप्लाई किया, देन दे विल से कि मैंने 100+ कंपनीज में अप्लाई कर दिया बट कहीं से कॉल्स नहीं आ रहा है। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको वहाँ से कॉल्स क्यों नहीं आते हैं, आप क्या गलतियाँ करते हो और आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से हर एक चीज़ मैनेज करनी चाहिए जिससे आपका मॉरल डाउन ना हो और आप अच्छे से सारी चीज़ें, वो प्रोसेस जो है आप उसको एंजॉय भी करते रहे। रेज्यूमे और कवर लेटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर जॉब सर्च प्रोसेस। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर आपने सपोज उसमें चीजें मतलब ढंग से नहीं लिखी हुई है, तो आप भूल जाइए कि आपको कहीं से कॉल आएगा और आपको जॉब लगने वाली है, आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। रेज्यूमे आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बीपीओ कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है और वो रेज्यूमे में अपनी टेक्निकल स्किल्स लिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसको वो बीपीओ कंपनी वाला क्यों हायर करेगा ना, बिकॉज दे नोस कि इस इंसान को सिर्फ जॉब से मतलब है, इसीलिए यहाँ पर अपना रेज्यूमे लेकर आया है और उसमें वो बीपीओ कंपनी के लिए वो ओवर स्किल्ड एक पर्सन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने रेज्यूमे पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने रेज्यूमे में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है उसको बनाने में, तब जाके ही एक टाइम बाद मेरा रेज्यूमे बहुत परफेक्टली बन पाया था। और फिर मैंने जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया तब मुझे कॉल्स आ रहे थे। तो आप ध्यान दीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप जो फील्ड के होंगे उस फील्ड के लिए किस तरह से रेज्यूमे आपके होने चाहिए, क्या स्किल्स रहनी चाहिए, कैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रेज्यूमे बनाइए। नेक्स्ट इज अपना रेज्यूमे आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसमें आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी आपने लिखा है, या आप फ्रेशर्स हो तो आपने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर इट इज, तो आप वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाइए। बिकॉज आपका रेज्यूमे जो होता है वो ही इंटरव्यूअर के पास होता है और उसमें से ही वो सबसे पहले आपके ऊपर क्वेश्चंस शूट करता है। और अगर आपको उसमें से एक चीज भी नहीं पता होगी ना, और मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि वो वही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो समझ जाता है कि आपने अपने रेज्यूमे में कुछ तो घपले पक्के से किया है। तो इसीलिए आपने जो कुछ भी लिखा है अपने रेज्यूमे में एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। 3 टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि फेस टू फेस इंटरव्यू और एक स्काइप कॉल इंटरव्यू होता है और एक नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल्स पर इंटरव्यूज होते हैं। तो इसमें आप क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की है। जैसे कि फेस टू फेस इंटरव्यूज में क्या होता है ना, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, एक तो बॉडी लैंग्वेज और सेकेंड इज आई कॉन्टैक्ट। आपका बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा होता है, आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, जिससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि ठीक है ये इंसान को सब कुछ आता है, बस ठीक है। और आई कांटेक्ट इसीलिए क्योंकि अगर आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलोगे नहीं, आंसर्स नहीं दोगे, तो उन्हें कैसे समझेगा कि आपको मतलब आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। तो इसीलिए ये 2 चीजें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो सेम चीज जो स्काइप का आपको मैंने बताया यहाँ पर भी अप्लाई होती है। योर वॉइस शुड बी वेरी क्लियर और जो भी सेंटेंसेस, जो भी आंसर्स आप दे रहे हो वो काफी सिंपल और सॉर्टेड होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए और वो आपसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस ना कर पाए। बिकॉज आप जितना ज्यादा उन्हें हाई लेवल की टर्म्स के अकॉर्डिंगली आप उनको समझाओगे, वो आपसे उतने क्रॉस क्वेश्चंस करोगे और इंटरव्यू पूरा खराब हो जाएगा। बिकॉज आपको अगर, जब मेरा जॉब सर्च प्रोसेस चल रहा था तो मैं क्या करती थी ना कि मेरे बैचेस में से जितने भी लोग इंटरव्यूज देने जाते थे और जब मुझे पता चलता था कि इन्होंने इंटरव्यूज दिया है यहाँ वहाँ, तो आई यूज्ड टू कॉल देम उसी दिन और मैं उनसे पूछती थी कि तुमने कौन से कंपनी का इंटरव्यू दिया है और तुम्हें कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और कौन से राउंड्स थे। और फिर मैं उसकी एक एक्सेल शीट मेंटेन करती थी जिसमें मैंने भी जितने इंटरव्यूज दिए हैं उसके कंपनी नेम,
round 1, round 2, round 3, and what are the questions are asked in every round. I used to write these things in an Excel file. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी एक Excel फाइल या वर्ड फाइल बनाइए जिसमें आप सारी चीजें लिख सको और आपके दोस्तों से भी पूछो कि क्या क्या चीजें उन्हें पूछी गई है। इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। इंटरव्यू देने से पहले आप जिस भी कंपनी का दे रहे हो उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। अगर आप स्टार्टअप कंपनी के लिए दे रहे हो किसी, तो आपको उसके सीईओ या डायरेक्टर का नाम पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है हु इज द सीईओ ऑफ आवर कंपनी। और आपको ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो आपको वो आंसर्स देने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हायर यू, व्हाट आर द क्वालिटीज इन यू जिसकी वजह से आपको हम हायर करें, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास चांस है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर आप उस आंसर को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो वॉइस होगा, वॉइस स्पीकिंग वॉइस, वो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक टाइम के बाद आपके बोलने का जो क्वालिटी होता है आपके वॉइस का, वो बहुत क्लियर हो जाता है। उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप मिरर के सामने खड़े होकर ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक इंटरव्यू को परफेक्ट आपको बनाना होगा। तो प्लीज मत भूलिए, आप उनको बहुत अच्छे से बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, माई इंटरव्यू, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आप ऐसे उन्हें बोल सकते हो। देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस व्हिच यू कैन से टू इंटरव्यूअर, जिससे उसे लगेगा कि हाँ, आप रियली इंटरेस्टेड हो इस जॉब में। देयर आर सो मेनी पीपल्स आई हैव सीन जो बार बार इंटरव्यूज देने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार इतने सारे इंटरव्यूज दे दिया मैंने, मेरा अभी तक कहीं हुआ ही नहीं। इवन मेरी भी यही थिंकिंग थी। जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है, मेरे में गलतियां क्या है, मेरे में क्या कमियां हैं, इस तरह से। तो बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे जैसे मैंने इंटरव्यूज देते गई ना, तो मुझ में एक डेयरिंग आ गई, मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो मेरा काफी इंक्रीज हो गया कि मैं किसी भी इंटरव्यू के लिए जाती थी ना, तो मैं इतना चिल होके जाती थी, एकदम नॉर्मल होकर, और ऐसा मुझे कोई डर ही नहीं लगता था कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो वो जो आपकी प्रोसेस होती है ना, इंटरव्यू प्रोसेस, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छे से आप इंटरव्यूज जो आने वाले होते हैं उसको क्रैक कर सकते हो और आपको एक टाइम के बाद डर नहीं लगता है इंटरव्यूअर से। वो आपको वैसे भी नहीं खाने वाला है, पर होता ऐसा है कि बहुत लोग डरते हैं इंटरव्यूज देने से। तो जस्ट इमेजिन कि वो नॉर्मल इंसान से आप बात कर रहे हो, दैट्स इट। और ये प्रोसेस जो होती है इंटरव्यूज प्रोसेस, आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप हर दिन नया नया चीजें पढ़ते हो। आंसर के बारे में नहीं पता है ना, तो आप इंटरव्यूअर को घुमाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, वो आपको पकड़ लेगा। आप डायरेक्टली कह दीजिए कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर, आई एम सॉरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आंसर शायद आपको याद आ सकता है थोड़े टाइम में या कुछ सेकंड्स में, तो आप उन्हें कह सकते हो जस्ट गिव मी अ मिनट और गिव मी अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल इट। या तो आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया और आई डोंट नो बोलने के अलावा आप ये बोल सकते हो कि आई कांट कलेक्ट माई पॉइंट्स राइट नाउ। ये भी एक तरीका होता है इंटरव्यूअर को आंसर देने का। सर्च करने के वक्त देयर आर सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन। ये 3 प्लेटफॉर्म्स तो मुझे पता है, इसके अलावा अगर आपको कोई पता होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन पर आप क्या कर सकते हैं ना, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स जिसमें वैकेंसीज अवेलेबल होती है कंपनीज की। तो यू नो ग्रुप एडमिन पोस्ट करते जाता है या तो लोग भी पोस्ट करते हैं जैसे जैसे पता चलता है। तो आप उन ग्रुप्स को जितना हो सके उतने ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। आपको उस चीज से पता चलेगा कि मार्केट में कंपनीज में कौन से जगह वैकेंसीज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप उस रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज लास्ट में कहना चाहती हूँ कि डोंट यूज शॉर्टकट्स इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन दिस जॉब का प्रोसेस, बट आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी ड्रीम को अचीव करना चाहते हो ना, अगर आप शॉर्टकट यूज करके आप सोच रहे हो कि आपका काम हो जाएगा, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो जॉब सर्च प्रोसेस में, और आप अगर सोच रहे हो कि मेरी जॉब हंटिंग में यार मुझे तो जॉब मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जॉब भी फिर उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो।
हर एक ड्रीम को अचीव करने की एक प्रोसेस होती है। आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, और बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता है। हार्डवर्क भी स्मार्टली करना पड़ता है। इसलिए जो मैं आपको मिस्टेक्स बता रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो मिस्टेक्स मत करिए, क्योंकि मैंने भी किया है। और प्लीज़ अपना मॉरल डाउन मत कीजिएगा अगर आपको कहीं से कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो। रणवीर सिंह का एक गाना है, अपना टाइम आएगा, तो वो गाने को सुनिए और आपका भी टाइम आएगा, आपको भी जॉब लगेगी, ये ध्यान में रखिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और अगर मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू, नमस्ते।